बट कई बार क्या होता है सिवियर फीवर हो जाता है, जैसे टाइफॉइड निकल आया, वो अगेन बाहर से इन्फिल्ट्रेट हो गया, या डेंगू हो जाता है, जब वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ने की नौबत आ जाती है। और हम सबके आम तौर पे पेरेंट्स का भी यही वो होता है कि चलो फटाफट जल्दी रेमेडी या रिलीफ मिले कुछ। तो उस केस में भी कुछ इमीडिएट एक्शन हमें लेना चाहिए या कुछ ऐसा जो आप अच्छा, हॉस्पिटल जाके वो क्या करते हैं? कोई भी फीवर वो क्या करते हैं? सर ड्रिप व्रिप चढ़ा देते हैं। मुझे एक रिसर्च पेपर लाओ जिसमें यह साबित होता हो कि ड्रिप चढ़ाने से आपकी जान बचती हो। उल्टा मैं रिसर्च पेपर दे सकता हूँ ड्रिप चढ़ाने से जान जाती है। अच्छा, मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ मास्क लगाना नुकसानदायक है। मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ कि हॉस्पिटल में जाने से मौत ज़्यादा होती है, घर पे रह के मौत नहीं होती है। मैं आपको रिसर्च पेपर देता हूँ कि किडनी की दवाई खाने से, क्रिएटिनिन कम करने की दवाई खाने से, या डायलिसिस कराने से, या बीपी की गोली को बीपी को दबाने से मौत के चांस ज़्यादा है, जबकि नहीं गोली खाओ तो चांस कम है। शुगर की गोली को दबाने से शुगर को मरने के चांस ज़्यादा है, जबकि गोली नहीं खाओ तो बचने के चांस ज़्यादा है। सारे रिसर्च पेपर है। मैं कुछ भी मेरे मन से नहीं बोल रहा भाई, जो कुछ है पेपर पे है। अब वो मेडिकल माफिया ने आपको पता नहीं चलने दिया तो मेरा कसूर नहीं है। वो अंग्रेजों ने 150 साल प्लान किया। ये जो आज स्थिति है ना भारत की, कि पूरा भारत दवाइयों का गुलाम है, इसके लिए अंग्रेजों ने 150 साल मेहनत की है। तो अब हमें 5-7 साल तो करनी पड़ेगी ना उनसे फाइट करने के लिए। फिर भी इस सरकार में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया, इतनी बड़ी बात है। पहले आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे ना, आपका सिर्फ एलोपैथी में चलता था, अभी दोनों जगह चलता है। आपका वही पॉलिसी हमारे यहाँ भी चलती है, किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में चलती है। इसके अलावा कई स्टेट में भी पॉलिसी आ गई, जिसमें जैसे कि मान लो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं पहले उनका इलाज सिर्फ एलोपैथी में होता था, अभी दोनों जगह ऑप्शन है उनके पास, दोनों जगह वो इलाज चलता है। अब अपने बात कर रहे थे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी बीमारी, सबसे पहला काम जैसे ही एक लक्षण आए आप इमीडिएटली खाना कर दो, खाना बंद कर दो। पका हुआ भोजन, गेहूं, चावल और कोई भी चीज जो जानवर से आती हो। अब आप एक नियम तो बना लो कि रेस्ट करना है। अगर बॉडी में जान नहीं है तो काम नहीं करना, रेस्ट करना है। वही गर्म बाल्टी वाला उपाय करना है। खाना खाना नहीं है, और पीना है तो आपने नारियल पानी, लेकिन घूट घूट करके। जैसे लोग क्या करते हैं, गन्ने का जूस लेंगे, पकड़ेंगे, गुड़ुप चलो अंदर, नारियल पानी चलो अंदर, ये वो नुकसान करेगा। खाने को पीना है, मतलब भोजन को पीना है, पानी को चबाना है, मतलब पानी भी 32 बार चबा के लेना चाहिए अंदर। देखो मेरी आंत को, मेरी बॉडी को, मेरे आमाशय को नहीं पता मैं क्या लेने जा रहा हूं, तो उसको मुंह में पूरा स्वाद आने दो, 32 बार चबाओ, ताकि जो रस मेरी बॉडी निकाल ले, मुंह निकाल ले, स्लाइवा, अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, उसके अकॉर्डिंग अंदर वाली बॉडी तैयार हो जाए। जैसे कि मैं मान लो ये कहता हूं मैं आपको, आपके घर पे मासी आने वाली है आपको फोन आया कि शाम को 5 बजे कि 9 बजे मासी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? पूरी तैयारी करोगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, सब तैयारी करोगे ना, क्योंकि आपको पता है 5 बजे फोन आ गया, 9 बजे मासी आएगी या मामा जी आएंगे। अगर मासी 9 बजे बिना फोन करे सीधी टपक जाए, अब आप क्या करोगे? कोई तैयारी, अब आप परेशान होगे। मासी तू बता तो सही, मैं खाना पकाती, मैं कुछ तेरे को सुलाती, तेरे से बैठती, तेरे साथ कुछ सिस्टम बनता, तू एकदम खड़े पैर आ गई। हम शादी में जाके क्या करते हैं, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 टिक्की, 9:15 मंचूरियन, फिर 9:30 मलाई कोफ्ता, फिर 9:45 बजे आइसक्रीम, फिर 10 बजे कॉफी, फिर उसके बाद तीले वाली कुल्फी, फिर एक कॉफी, फिर दूध का गिलास, फिर बर्फी, फिर टिक्की, फिर कुछ और, फिर कुछ और, 12 बजे यहां तक भर लेते हो। लास्ट में गुलाब जामुन, लास्ट में पान, गुलाब जामुन या रसगुल्ला। अब मुझे बताओ, इतना स्वाद, इतना कुछ आपने बॉडी को दे दिया, बॉडी बेचारी क्या क्या पचाए? एक साथ आपने कई विरोधी चीजें दे दी जो एक साथ नहीं खानी होती। जैसे आयुर्वेद में बड़ा क्लियर वर्णित है कि दूध और नमक का कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं खा सकते, ल्यूकोड्रमा हो जाता है, सफेद दाग। मछली और दूध इकट्ठा नहीं ले सकते, प्याज और दही इकट्ठा नहीं खा सकते, कच्चा नमक कभी नहीं खा सकते, ना दही पे, ना रायते पे, ना फ्रूट पे, ना सलाद पे, ना लोगों के जख्मों पे, कहीं नहीं डालना चाहिए। और हमारे अच्छा, जो हम अलग से डाल देते हैं, ऊपर से डालते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, हमारी आंतों में जख्म हो जाता है।